हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के जो वॉल्यूम 2 है, बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो प्राइमरी के लिए जो सेट है कक्षा 1 से 5 है, तो उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रथम का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो है प्रथम सेट का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें जो है गणित और रीजनिंग दिया हुआ है। तो चलिए पहले इस गणित का हम लोग आंसर जान लेते हैं, ताकि आप सबको बनाने और आंसर मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है सी, दूसरा का आंसर है डी, तीसरा का आंसर है सी, चौथा का आंसर है सी, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, पांचवा का आंसर है डी, छठा का आंसर है ए, सातवां का आंसर है ए, आठ का आंसर है बी, नौ का आंसर है सी, 10 का आंसर है बी, 11 का आंसर है बी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है बी, 14 का आंसर है ए, 15 का आंसर है डी, 16 का आंसर है डी, 17 का आंसर है डी, 18 का आंसर है ए, 19 का आंसर है डी, 20 का आंसर है डी, 21 का आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 का आंसर है बी, 23 का आंसर है बी, 24 का आंसर है डी, 25 का आंसर है डी, 26 का आंसर है ए, 27 का आंसर है डी, 28 का आंसर है ए, 29 का आंसर है ए, 30 का आंसर है ए, 31 का आंसर है सी, 32 का आंसर है डी, 33 का आंसर है 33 का आंसर है ए, 34 का आंसर है बी, 35 का आंसर है ए, 36 का आंसर है सी, 37 का आंसर है ए, 38 का आंसर है डी, 39 का आंसर है डी, 40 का आंसर जो है ए। 41 से हम लोग जीके का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासान सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। ये धरासान सॉल्ट वर्कर्स जो है, इसमें सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। धरासान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य था, उसको जो है गवर्नर डलहौजी के द्वारा चेरी नाम दिया गया था। 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर जो डलहौजी जो है इसे अपने राज्य में मिला लिया था, अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? तो रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो है खुदाई खिदमतकार की स्थापना की गई थी, और इसी खुदाई खिदमतकार के लोग जो हैं वो लाल शर्ट या लाल कुर्ती पहनते थे, तो इसी कारण इसे जो है रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया था। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को जो है भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। चंपारण आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में आने के लिए राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान नेता थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था कि आप चंपारण आइए और यहाँ के किसान की स्थितियों को देखिए। इसी आंदोलन के समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी की उपाधि दिया गया था, गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है जलमार्ग जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका निर्माण जो है 1859 से 69 तक चला था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो हडसन नदी जो है वो न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अलास्का एवं रूस के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की जल परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये परियोजना जो है केरल राज्य में स्थित है। पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, हीराकुड बांध जो है किस नदी पर बना है? तो हीराकुड बांध जो है वो महानदी पर बना है, उड़ीसा के महानदी पर। इस हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 4800 मीटर है, 4800 मीटर। हीराकुंड बांध का निर्माण जो है 1948 से 53 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो सोरनसन, हमीरगढ़, खीचन, ये तीनों जो है नया संरक्षण रिजर्व है राजस्थान का, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये कार्यक्रम जो है तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय जो है जलाशय निकाय जो है वो 97.1% है, और शहरी क्षेत्रों में जो है वो 2.9% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो दूसरा स्थान पर रहा है, जिसमें स्वर्ण 1, रजत 2 और कांस्य 1 पदक, अर्थात टोटल 4 पदक के साथ भारत जो है वो दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सॉन्ग महोत्सव का आयोजन जो है हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है
ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट होंगे या सिल्वर मेडलिस्ट होंगे या कांस्य मेडलिस्ट होंगे, सभी को पैसा दिया जाएगा। तो जो गोल्ड वाले होंगे, गोल्ड जीतने वाले होंगे, उनको 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये, सिल्वर वाले को 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है यह फरमान दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी के लिए। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। इनके बचपन का नाम था लहना। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ जो है गुरु अंगद के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किनको जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के बदले में उन्होंने, इन लोग के द्वारा जो है जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। नेक्स्ट है, झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। तो जीत जो है वो सिकंदर की हुई थी। यह युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध को जो है हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीम उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो है 164 है और सबसे लास्ट अर्थात 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, कांडलापतन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कांडलापतन जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरी वन या सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। यह जो वन है वो विश्व का सबसे बड़ा है, सुंदर वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन है, नीलगिरी है। काजीरंगा जो है वो बायो रिजर्व ऐसा है जो सुरक्षित नहीं है, इसे सुरक्षित नहीं किया गया है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो असम में स्थित है, असम में। नेक्स्ट है, लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी जो है किसी की सहायक नदी है। लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। इसका उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ी से है, अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय अर्थात भारत में होती है और सबसे न्यूनतम वर्षा जो है वो लेह में होती है, सबसे न्यूनतम लेह में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है
यह जो है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे छोटा विश्व का संविधान जो है यूएसए का है, सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो अनुच्छेद 25 के तहत यह निर्धारित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 के बीच में स्थित है, अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद जो है 48 में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है और 48 के काम में जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप से पाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात स्वतंत्रता, न्याय और समानता यदि सबको मिलते रहेगा तो वहाँ पर शांति सर्वोत्तम रूप से कायम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो 1943 ईस्वी में जो है वो बंगाल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, यदि धन अर्थात मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अर्थात सभी के पास मुद्रा जो है अधिक हो जाता है और वस्तु जो है वो कम हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। 1982 ईस्वी को। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है 1984 ईस्वी में हुआ था। यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी जिसमें अब मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक एक विषैली गैस के रिसाव के कारण हो गया था, जिसमें जो है हजारों व्यक्तियों की जान चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है 11 मांगे की गई थी, जिसमें जो है कुछ ही मांगों को स्वीकार किया गया था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत द्वारा जो है 18 मई 1974 ईस्वी को सबसे पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है और सबसे व्यस्त नहर जो है वो किल नहर। अगला क्वेश्चन है, गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किन की रचना है? तो गाछ रूसल अच्छी श्री कमलकांत झा की रचना है। इस पुस्तक में जो है पर्यावरण के बारे में चर्चा की गई है। इस रचना के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो 1969 ईस्वी में जो है इनको बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1946 ईस्वी को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 2020 में हो गया था, कोरोना काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भागलपुर में जो है बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है।
जिसमें जो है मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरी कहानी अन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम क्या है? मतलब इन किनके इसमें जीवनी लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो एस बालचंद्रन जो है वो बीना में अपना दक्ष पाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो उभयचर जो प्राणी होते हैं उनमें जो है वो 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। रेप्टाइल वर्ग अर्थात रेंगने वाला जीव जो है उसमें भी 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद में होता है मगरमच्छ जिसमें जो है वो 4 हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइंस का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ठोस CO2 को जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो वह सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेनेट के द्वारा यह प्रयोग किया अवधारणा दिया गया था 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो रुधिर जो है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, क्षार के संबंध में निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, नीले लिटमस को क्षार लाल कर देता है, यह सही नहीं है। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि में कौन एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि में जो है एमाइलेज स्रावित होता है जिसमें जो है 90% जल होता है, 90% H2O होता है और 10% जो है एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। दूसरा कथन है, जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर है सभी, अर्थात पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, ये जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ना कि रासायनिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वाट है। अगला क्वेश्चन है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति जो है वो बढ़ जाता है। सबसे अधिक गति जो है निर्वात में होती है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो यह नियम बताता है आधुनिक आवधिक नियम। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? तो नॉस्टॉक जो है नील हरित शैवाल का प्रकार है, यह जो है मोरेरा जगत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, इसका सही उत्तर होगा सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है तापमान नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यूस्टोकी नलिका जो है मानव शरीर के गला में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है,
सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। अगला क्वेश्चन है, एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कक्षों वाली होती है? तो उनका दिल जो है 4 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। दूसरा है, CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो आयोडीन के साथ जो है अभिक्रिया करता है और नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र भाग अर्थात कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो निकेल और लोहा। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो बैगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो प्राथमिक घटक होगा प्राकृतिक गैस के लिए मीथेन। अगला क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो मानक शोर स्तर जो है 45 डेसिबल है। ये रात्रि के समय के लिए है और दिन के समय के लिए जो है वो 55 डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। किस रोग में जो है BCG का टीका लगाया जाता है? यक्ष्मा अर्थात TB रोग में जो है BCG का टीका लगाया जाता है और BCG का फुल फॉर्म में है BCG का बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। इस तरह से आज का ये सेट जो है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।